और कभी आपको लगा कि शिजान फोर्स कर रहे, या फिर कोई लव जिहाद के एंगल में हम बात करें कि कन्वर्ट होने के एंगल में, कभी तुनिशा से आपकी ऐसी कुछ बातचीत हुई, कभी आपने देखा उनको एक ये साथ? ये बहुत ही बेकार की बातें हैं। ऐसा शिज़ान है ही नहीं। मैंने आपको बताया कि शिज़ान एक आर्टिस्ट है और वो हमेशा कमाल की सोच रखने वाला इंसान है। और वो कभी भी ये जिहाद वहाद इन चीज़ों में वो कभी भी नहीं पड़ेगा, राइट। और ना उसका ऐसा मानना है। और वो बहुत ही हंसमुख खुशदिल इंसान है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इन बातों में कभी दिलचस्पी लेगा, कभी भी, थोड़ी सी भी। यस। उनकी मॉम की बातें में ऐसा कुछ था कि 15 दिन पहले कुछ ब्रेकअप हुआ और उसके बाद वो शिजान के पास गए कि क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, शिजान से बातचीत की, तभी भी शिजान आपकी कुछ बातचीत हुई 15 दिन पहले कुछ ब्रेकअप के बारे में, अगर आप बताना चाहो? नहीं नहीं नहीं, 15 दिन पहले हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, बट हाँ 15 दिन पहले हमारी काम के बारे में ज़रूर बात हुई थी। जो शूट हम जनवरी में साथ करने वाले थे उसके बारे में ज़रूर बातें चल रही थी। और ये तो शेजान और तुनिशा की मम्मी ही बता पाएंगी उनके बीच क्या बातें, क्योंकि तीसरा वहाँ कोई था नहीं राइट। जैसा उन्होंने बोला है। तो इसके बारे में वही बता पाएंगी सही क्या है और गलत क्या है। और बट मैक्सिमम हम लोग लाइफ के बारे में, शूट्स के बारे में, काम के बारे में, और कैसे लाइफ में आगे अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, क्या क्या हम अपने एक्ट्स में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, वर्कआउट में, फिटनेस के बारे में हमारी बहुत बातें होती थी। ये सब बारे में हम लोगों की बातें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जैसा मतलब जैसा मेरी सोच है, जैसी शिजान की सोच है, हम लोग ना मतलब बहुत ही कम बेकार की बातों में, दुनियादारी की बातों में हम लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं, और ऐसी बातों में हम लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। पर क्या आपको लगता है कि क्या कुछ वजह हो सकती है? शिजान अभी अंडर द बार है। क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि शिजान सही है, तो क्या लगता है कौन उन्हें फंसाना चाह रहा है और क्यों फंसाना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका, और इस सवाल का मैं इंतज़ार कर रहा था कि उसको क्यों फंसाया जा रहा है। ये सवाल हर एक इंसान पूछ रहा है जो शिजान को जानता है, क्योंकि जब वो ऐसा इंसान नहीं है तो उसको क्यों फंसाया जा रहा है। जैसे ड्रग्स का एंगल बता दिया गया। जो बंदा फिटनेस के बारे में इतना सोचता हो, जो 13 से 14 घंटे वर्कआउट काम करने के बाद ट्रैफिक इतना दूर से वो पूरा उसमें झेलता हुआ आ रहा हो, इतना टायर्ड होने के बावजूद वो बंदा जिम आता है वर्कआउट करने रात को, तो वो बंदा ड्रग्स के बारे में कैसे सोच सकता है। जिस इंसान को हर रोज़ टीवी पे दिखना है, जिसको पूरा देश देखेगा, पूरी आवाम देखेगी, वो इंसान अच्छा दिखने के लिए जब वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो इस ड्रग्स में जाके वो अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करेगा। राइट। तो क्या? तो मेरे को लगता है कि ये इल्ज़ाम आप एटलीस्ट सोच समझ के तो लगाइए कि वो ड्रग्स में है कि नहीं है। वो आपको देख के भी इंसान से पता चल जाएगा कि आप अगर किसी ड्रगिस्ट को देखते हो ना, उसके शक्ल से, उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से, उसके तौर तरीके से भी आपको पता चल जाता है, अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हो तो। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, जैसा पता नहीं किसी ने कहा नहीं कहा, मैं तो कहता हूँ कि वो रेडी रहेगा। अगर आप कभी भी उसके टेस्ट के लिए बोलोगे ना कि उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं या उसका नारकोटिक टेस्ट कराते हैं, वो डेफिनेटली उसके लिए जाएगा, बिकॉज उसने कभी किया ही नहीं है ये काम। तो उस पर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। और जहाँ तक थप्पड़ मारने का सवाल है, तो ये भी गलत हो सकता है बिकॉज कि शेजान ऐसा बंदा नहीं, मैंने बोला ना, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का हम्बल नेचर बंदा है, Yes. बहुत शांत रहता है, काम रहता है। तो वो कभी उस एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा ही नहीं उतने कि वो हाथ उठा दे किसी पे, और वो भी एक लड़की पे, तो कभी भी नहीं। क्या आपको लगता है कि जो सारे सवाल निकल रहे, जो सारे इल्ज़ाम उन पे लग रहे, कुछ वाक्य छुपाने के लिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, और कुछ चीज़ें छुपाने के लिए वो चीज़ छुप जाए और शिजान आगे हो जाए, इसकी वजह से ये सारी बातें हो रही है, ये सारी बातचीत स्टेटमेंट लग आ रही है? डेफिनेटली 110%, इनफैक्ट 200% ये बात है कि कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए या कुछ चीज़ों को दबाने के लिए ये बातें हो रही हैं, और नई बातें हो रही हैं, क्योंकि ये बातें कभी थी नहीं पहले। राइट। और अगर आपको लगता है कि शिजान ड्रगिस्ट था, तो फिर आपने अपने बच्चे को वहाँ पे उसके साथ काम क्यों करने दिया। मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर शिजान ड्रगिस्ट था और आपको ये बात पता थी, तो एक ड्रगिस्ट के साथ आपने अपने बच्चे को कैसे छोड़ दिया, राइट। उसके घर कैसे जाने दिया, उसकी मम्मी उसकी बहनों से क्यों मिलने दिया। आपका बच्चा भी तो बिगड़ सकता था, और आपका बच्चा तो फिर सेफ़ नहीं है ऐसे इंसान के साथ, मगर फिर भी जून से आपका बच्चा उनके साथ शूट कर रहा है।
ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने हो गए। और अगर आपको इतना खतरा था कि शिजान ने उसको ऊपर हाथ उठा दिया तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? आपने प्रोडक्शन में क्यों नहीं बोला? आपने डायरेक्टर को क्यों नहीं बोला? आपने शिजान से शिकायत, उसके परिवार से शिकायत क्यों नहीं की? आपने उसकी मम्मी, उसकी बहन को क्यों नहीं कहा? आपने शिजान के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? ये बातें अब आप आज कर रहे हो जब इतना कुछ घट गया है। आप पहले कहाँ थे? आप तो साथ ही रहते थे। तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ये इल्ज़ाम है, और अगर कुछ ठोस सबूत है तो आप प्लीज़ सामने लाइए, हम वेट कर रहे हैं। बट किसी का मतलब इतना दम मत घोट दो कि वो इंसान बैठा बैठा टॉर्चर हो जाए उस जेल के अंदर। उसको मौका तो दो बोलने का। आप लोगों ने, पूरी मीडिया ने उसका खुद का एक ट्रायल कर दिया है। क्यों? क्योंकि शिजान बोल नहीं पा रहा है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है अपनी बातें। और दूसरों ने इतनी बातें बता दी हैं कि इंसान सोच रहा है कि नहीं वही सही है क्योंकि वो बहुत बोल रहा है। यस। जब शिजान को मौका मिलेगा बोलने का, जब आपके सामने उसकी बातें आएंगी, तब आप शर्मिंदा हो जाओगे, यार हम लोगों ने उस झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी ना बनाए, मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास ना करें। सिर्फ मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि थोड़ा वेट कीजिए, न्याय मिलेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ पे मेरे को पूरा विश्वास है, हमारे न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि उसको न्याय ज़रूर मिलेगा, और वो बंदा बेकसूर है तो ज़रूर बाइज्जत बरी होकर बाहर आएगा और हमारे साथ फिर से जश्न मनाएगा। मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, और उसी एक दिन पहले शनिवार को आई गेस 2-3 बजे उनके लॉयर आए थे, शिजान के लॉयर आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब मीडिया खड़े थे, वहाँ पे मैं भी था। उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि उनके लिए अंदर काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने एक और बात की थी कि हाल ही में एक मुजरिम ने सुसाइड किया था। क्या लगता है आपको, वो उस तरह की बातें कहना उनके लॉयर से कि उनके लिए अंदर काउंसलिंग की बातचीत की, उनके हेयर को डैमेज नहीं करने की बात भी उन्होंने की, आपको क्या लगता है किस तरह से आपकी, जब आप जेल में थे तो आपकी बातचीत हुई थी, कौन से माइंड में थे, कौन से फेस, क्योंकि इस तरह की घटना घटने के बाद तुरंत जेल में एक बंदे ने, जिसने जेल का कभी शक्ल नहीं देखी और जेल में इतना कुछ हुआ, तो किस तरह के माइंड में थे वो तभी? अगर लॉयर साहब ने बात करी है तो सही कही होगी, क्योंकि वही मिलते हैं उससे और वही बात कर सकते हैं। देखिए, वो बंदा, मैंने बताया उसका स्वभाव कैसा है, कितना हम्बल है, क्या है, और ये सब चीज़ें से वो गुजर रहा है, तो ऑफ कोर्स किसी का भी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, माइंडसेट ख़राब हो सकता है, और कोई भी इन चीज़ों से परेशान हो सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है, और उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा हो ये हम नहीं बता सकते। तो ज़रूर उसको बहुत ज़रूरत है काउंसलिंग की, और अगर लॉयर साहब ने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं उनको दिखा होगा ये चीज़ और सही लगा होगा, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ की गुजारिश की है। लास्ट आपकी कब बातचीत हुई और क्या, किस तरह बातचीत हुई है? देखिए, हम लोग कोई शिजान से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो लास्ट मेरी उससे वो सुबह 4 बजे तक 24 की नाइट को जब पुलिस स्टेशन में था, तो तभी उससे आखिरी मुलाकात थी, जब उसके कपड़े चेंज कराए गए थे और खाना खिलाया गया था। खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, तो उसने थोड़ा सा इलेक्ट्रोल इतना सा पिया था, उसके कपड़े चेंज कराए गए क्योंकि वो सेम कॉस्ट्यूम में था अली बाबा के। बस वो मेरी उससे आखिरी मुलाकात है। एक आखिरी सवाल, जब शिजान बाहर आएगी, सबसे पहले आप किस तरह का क्या कुछ बात आप करोगे उनसे? कि जो हो गया सो हो गया, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू जर्नी, लेट्स मेक अ कम बैक स्ट्रॉन्गर, और दुनिया को ये दिखा देना चाहिए कि आप सही थे, आप गलत नहीं थे। जितने भी इल्ज़ाम है वो अपने आप, और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितना सही है और कितना गलत है। वो इंसान अच्छा है ये हम जानते हैं, अब ये बात पूरी दुनिया जान जाएगी। थैंक यू सो मच।